हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो इन यूज़फुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, मेमोरी वो जगह है जहां हम चीज़ें स्टोर करते हैं। ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर में हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है और इसके लिए हमें थोड़ी स्पेस या मेमोरी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मेमोरी को मेजर करने के लिए कई यूनिट्स यूज होती हैं। बिट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट। बाइट, 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनते हैं। किलोबाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट। मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। मेमोरी दो टाइप्स की होती है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ये सिस्टम के मदरबोर्ड पर होती है, यानी ये डायरेक्टली सीपीयू से जुड़ी होती है। इसमें बहुत कम डेटा स्टोर होता है, जो या तो मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी ने रखा होता है या यूजर ने। इसके आगे दो पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये उस डेटा को स्टोर करती है जिसे यूज़र फिलहाल यानी करंटली यूज़ कर रहा है, यानी ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। रैम को चलने के लिए बिजली यानी पावर की ज़रूरत होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, इसका सारा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। ये एक सर्किट होता है जिसका मदरबोर्ड में अलग स्लॉट होता है। ये कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर फास्ट चलाने में मदद करता है। रैम के दो टाइप्स होते हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम। इसका मतलब है कि ये तब तक अपना कंटेंट रखती है जब तक पावर सप्लाई चालू है, इसलिए ये वॉलेटाइल होती है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एस रैम फास्ट होती है पर डी रैम से महंगी आती है। डी रैम, डायनामिक रैम, ये भी तभी तक डेटा रखती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एस रैम से थोड़ी स्लो काम करती है। ज़्यादातर पीसीज में यही यूज़ होती है क्योंकि ये सस्ती होती है और स्पेस कम लेती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें स्टोर किया गया डेटा सिर्फ रीड किया जा सकता है। ये मेमोरी तब काम आती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इसमें सिस्टम का बायोस होता है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी लाइट जाने पर डेटा नहीं उड़ता। रोम के 3 मेन टाइप्स होते हैं। प्रॉम, प्रोग्रामेबल रोम। इसमें एक बार डेटा स्टोर हो गया तो उसे बदला या मिटा नहीं सकते। इसमें डेटा कंपनी लिखती है, पर आप ब्लैंक प्रॉम चिप खरीदकर प्रॉम प्रोग्रामर जैसे स्पेशल टूल से प्रोग्राम कर सकते हैं। नॉर्मल पीसीज में यही यूज़ होता है। ई प्रॉम, इरेजेबल प्रॉम। इसमें हम डेटा को बदल या मिटा सकते हैं। इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेज की मदद ली जाती है। ये प्रॉम से काफ़ी महंगी होती है। ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम। इसमें डेटा को बिजली के जरिए मिटा और नए तरीके से लिखा जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर सिस्टम में वो जगह जहां हम अपना पर्सनल डेटा स्टोर करते हैं, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसमें डेटा इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे आसानी से वापस या रिट्रीव लाया जा सके। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक फंडामेंटल हिस्सा है। इसका नेचर नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी पावर सप्लाई बंद होने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता। डेटा एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। सीक्वेंशियल, इस मेथड में डेटा को लाइन बाय लाइन तब तक सर्च किया जाता है जब तक डिज़ायर्ड डेटा न मिल जाए, जैसे मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट, इसमें कंप्यूटर सीधा उस इन्फॉर्मेशन पर जा सकता है जो यूज़र को चाहिए, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। एक, मैग्नेटिक टेप। ये म्यूजिक कैसेट्स में यूज़ होने वाली टेप जैसी दिखती है। ये एक प्लास्टिक टेप होती है जिस पर मैग्नेटिक कोटिंग होती है। इसका मेन यूज़ म्यूजिक और मूवीज स्टोर करने के लिए होता है। इसमें जनरल डेटा स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि ये सीक्वेंशियल एक्सेस पर काम करती है और डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करती है, जिस वजह से डेटा की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना मुश्किल होता है। मैग्नेटिक डिस्क, ये डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज के लिए एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है। जब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली इसमें सेव हो जाता है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इस स्टोरेज डिवाइस में हम मेन ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल या स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क,
इसे हार्ड ड्राइव या फिक्स्ड ड्राइव भी कहते हैं। यहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं ताकि आगे यूज़ कर सकें, और यही हमारा OS इंस्टॉल होता है। ये सिस्टम में फिक्स्ड आती है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो रिमूवेबल हार्ड डिस्क्स भी आती हैं। आजकल के एवरेज कंप्यूटर्स 250 से 500 GB हार्ड ड्राइव के साथ आते हैं। फ्लॉपी डिस्क, ये एक रिमूवेबल गोल और फ्लैट माइलार प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जिस पर फेरिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है। इसे रीड राइट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की ज़रूरत होती है। पहले 5 इंच की फ्लॉपीज चलती थी, फिर कम स्टोरेज की वजह से 3.5 इंच का फॉर्मेट आया। आजकल ये यूज़ नहीं होती क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा है और स्टोरेज बहुत कम। ऑप्टिकल डिस्क, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये फ्लैट सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क होती है जो स्पेशल मटेरियल से कोटेड होती है। छोटा साइज़ और ज़्यादा स्टोरेज की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। इसे चलाने के लिए कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क रीडर होना ज़रूरी है। CD, इसका यूज़ डेटा, म्यूज़िक और मूवीज़ स्टोर करने के लिए होता है। ये 80 मिनट्स की कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग या 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। इसमें डेटा पिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। इसके 2 टाइप्स हैं, CD-ROM और CD-RW। DMD, ये एक हाई कैपेसिटी स्टोरेज मीडियम है जो मूवीज़, म्यूज़िक और सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB तक होती है। ये CD जैसी ही दिखती है पर महंगी होती है। DVD ड्राइव में आप CD भी चला सकते हैं। इसके भी 2 टाइप्स है, DVD-ROM और DVD-RW। 4.